प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका संगीत गायन की कक्षा में। आज का हमारा प्रसंग है संगीत रत्नाकर। परिचय। संगीत रत्नाकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ की रचना 13वीं शताब्दी में पंडित शारंग देव जी ने की थी। पंडित शारंग देव जी एक कश्मीरी ब्राह्मण थे। इनके पिता श्री सोढल बड़े ही विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति थे, जो राजा विल्लभ के दरबार में उच्च कर्मचारी थे। ऐसे महान गुणी व्यक्ति के घर पंडित शारंग देव का जन्म व पालन पोषण हुआ। पंडित जी ने सभी देवताओं की आराधना की, संपूर्ण शास्त्रों का मर्म जाना, गुणियों का सम्मान किया, अनेक संगीत विद्वानों से मिलकर संगीत के विषय में ज्ञान प्राप्त किया और स्थान स्थान पर भ्रमण करके अनेक संगीत ग्रंथों का अध्ययन करके सभी संगीत संबंधी सामग्री को संगीत रत्नाकर के अंतर्गत समाहित किया। इस ग्रंथ को प्राचीन संगीत के प्रमुख ग्रंथ के रूप में स्वीकारा गया है। पंडित जी ने अपने इस ग्रंथ को मुख्य रूप से 7 अध्यायों में विभाजित किया है। इस कारण संगीत रत्नाकर को सप्ताध्यायी भी कहा जाने लगा। ये 7 अध्याय इस प्रकार हैं। नंबर 1 स्वराध्याय, नंबर 2 राग विवेकाध्याय, नंबर 3 परकीर्णव अध्याय, नंबर 4 प्रबंधाध्याय, नंबर 5 तालाध्याय, नंबर 6 वाद्याध्याय, नंबर 7 नृत्याध्याय, नंबर 1 स्वराध्याय। इस अध्याय में शारंग देव जी संगीत, नाद, श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्छना, वर्ण व अलंकार आदि का वर्णन किया है। नंबर 1 संगीत। पंडित शारंग देव जी ने गायन, वादन और नृत्य तीनों कलाओं के समावेश को ही संगीत माना है। इन 3 कलाओं में से सर्वोपरि कला गायन मानी है। इन्होंने मुख्य रूप से 2 प्रकार का संगीत माना है। नंबर 1 मार्गी संगीत, वह संगीत जिसका प्रयोग देवता लोग करते हैं और जिसका उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति होता है। नंबर 2 देशी संगीत, वह संगीत जो जन रुचि पर आधारित होता है। इसके बाद है नंबर 2 नाद, वह संगीत उपयोगी आवाज जो सुनने में मधुर व कानों को प्रिय लगे उसे नाद कहते हैं। नाद के 2 भेद हैं। नंबर 1 आहत नाद, नंबर 2 अनाहत नाद। इसके बाद है तीसरे नंबर पे श्रुति। पंडित शारंग देव नाद के 22 भेद मानते हैं और उन्हें श्रुति की संज्ञा देते हैं। वे कहते हैं कि हृदय स्थान में 22 नाड़ियां लगी हैं जो तिरछी हैं। वायु के आघात करने पर उन्हीं से 22 श्रुतियां एक के बाद एक क्रम से उत्पन्न होती हैं। नंबर 4 स्वर। श्रुति के उपरांत उत्पन्न होने वाला रंजक नाद स्वर कहलाता है। 7 शुद्ध और 12 विकृत स्वर कुल मिलाकर 19 स्वरों का विवरण देते हैं। उनके स्वरों की विशेषता यह थी कि कोई भी स्वर अपने स्थान से हट जाने पर विकृत तो होता ही था, अपने स्थान पर रहते हुए भी अंतराल बदल जाने पर भी विकृत हो जाता था। नंबर 5 वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी। जिस स्वर का राग में सबसे अधिक प्रयोग हो वह वादी, जिस स्वर का प्रयोग वादी से कम और अन्य स्वरों से अधिक वह संवादी, विपरीत वाद रखने वाला यानी शत्रु तुल्य विवादी स्वर और जो दूसरे स्वरों का अनुसरण करने वाले सेवक अनुवादी स्वर कहलाते हैं। नंबर 6 ग्राम। ग्राम की परिभाषा में लेखक लिखता है, मूर्छना का आश्रय स्वर समूह ग्राम है। प्रचलन में
षडज और मध्यम ग्राम है। नंबर 7 मूर्छना, 7 स्वरों का क्रम से आरोह अवरोह करना मूर्छना कहलाता है। षडज और मध्यम ग्राम से 7 और 7 यानी कि 14 मूर्छनाएं बनती हैं। नंबर 8 वर्ण, गायन की क्रिया को वर्ण कहते हैं। वर्ण 4 प्रकार के होते हैं: स्थायी वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण, संचारी वर्ण। नंबर 9 अलंकार, पंडित शारंग देव ने विशिष्ट वर्ण समुदाय को ही अलंकार बताया है। अलंकार का प्रयोजन गायन में रंजकता बढ़ाने के लिए, स्वरों की स्थिति का ज्ञान करवाने के लिए बताया है। वर्णगत अलंकारों के 4 भेद बताए हैं। नंबर 1 स्थायी वर्ण अलंकार, नंबर 2 आरोही वर्ण अलंकार, नंबर 3 अवरोही वर्ण अलंकार, नंबर 4 संचारी वर्ण अलंकार। नंबर 10 गीति, पद तथा लय से युक्त और वर्ण से अलंकृत गान क्रिया को पंडित जी ने गीति की संज्ञा दी। शेष भाग अगले अंक में। धन्यवाद।